नमस्कार दोस्तों, आज गाजी हैदर के बारे में बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ था रियाज नायकू उसे मार डाला और उसे रिप्लेस करने के लिए हिजबुल ने गाजी हैदर को अपॉइंट किया एज ए चीफ ऑपरेशनल कमांडर फॉर JNK और उसका जो डेप्यूटी बनाया है जफरुल इस्लाम को और अबू तारिक को चीफ मिलिट्री एडवाइज़र बनाए। दोस्तों, एक बात आप ध्यान देना कि हम ये जो गाजी के बारे में आज बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे कि वो कोई महापुरुष था, उसने कोई बहुत महान काम कर दिए, बड़ा आदमी था या फिर फ्यूचर में कुछ करने वाला है। हम उसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश का दुश्मन है और दुश्मन के बारे में हर जानकारी रखना विजय का एक सूत्र है, फॉर्मूला है। जितने भी पॉसिबल हो सके उतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, इसलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। गाजी हैदर का पूरा नाम सैफुल्ला मीर आका गाजी हैदर है। 26 ईयर्स ओल्ड है, 12th क्लास पास आउट है। अब आप ये मत सोचने लग जाना जैसा कि हमारे बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि हम लोगों को पॉजिटिव सोचने की आदत है। तो हम ये सोचते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल अपने इस विषय पे बात करें कि 12th क्लास पास आउट है और 12th पढ़ने के बाद इसने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अप्रोच किया और ट्रेनिंग लेते लेते इसने सेल्फ एफर्ट से श्रीनगर में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पर इसे एक जॉब मिल गई एज ए टेक्नीशियन। वो जॉब इसने 3 साल की और 2014 में, आज से 6 साल पहले, जाकिर नायकू के संपर्क में आया और जाकिर नायकू ने इसे रेडिकलाइज किया इस्लाम के लिए और ये उससे मोटिवेट हुआ और इसने हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, हिजबुल की जो रेवेन्यू है, साउथ कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पुलवामा, कुलगाम, शोपियां, वहाँ के लोगों को जो बागों के मालिक है, फलों के बाग हैं, उनके ऑनर्स, उनको लूटना, मनी एक्सटॉर्शन करना और जो अफीम के जो व्यापारी हैं उनसे भी कट लेना, यानी कैसे भी डरा धमका कर पैसे वसूल करना। और ड्रग ट्रेड में भी ये हिजबुल मुजाहिदीन इन्वॉल्व है, तो ये उसकी रेवेन्यू है। तो ये सारा काम रियाज नायकू संभालता था और उसका जो असिस्टेंट कह सकते हैं, ये उसके साथ रहता था, हेल्पर, ये गाजी। तो इस तरह से गाजी इज फैमिलियर विद द नेटवर्क ऑफ रियाज नायकू। तो ये इसके लिए अब काम करना मुश्किल नहीं रहेगा, बहुत आसानी से ये सब काम कर सकता है। इस गाजी को मुसैब के नाम से भी जाना जाता है और इसे डॉक्टर सैफ भी इसके साथी लोग कहते हैं, क्योंकि जब टेररिस्ट हमारे सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में आमने सामने आते हैं, जो भी मुठभेड़ें होती है, उनमें जब इंजर्ड कोई टेररिस्ट हो जाता है तो उसकी देखभाल करना, मरहम पट्टी करने का काम ये गाजी किया करता था, इसलिए इसे डॉक्टर सैफ भी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे कोई कितने भी कोशिश कर ले, हिम्मत कर ले, भारत की अस्मिता के साथ जो भी छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा वो नेस्तनाबूद हो जाएगा। और ये स्पष्ट है कि पहले बुरहान वानी से नायकू इम्प्रेस हुआ, बुरहान वानी की जो फेडरल सेरेमनी थी उससे, और ये नायकू उस टाइम ज्वाइन किया इसने, और अब नायकू से इम्प्रेस होकर, मोटिवेट होकर ये गाजी आया। तो एक के बाद एक अब सबका नंबर आया है, अब गाजी का नंबर है। और एक स्पष्ट बात है कि जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारी सनातन संस्कृति अमर है, भारत अमर था, है और रहेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।